श्री राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानम ताभ्यां याच समन्विता ताम श्री भागवतीम गाथाम वंदे युगल रूपिणीम। विगत कुछ दिनों से एक सूचना प्राप्त हो रही है कि वृंदावन के एक अद्भुत संत श्री राधा नाम में अत्यंत निष्ठा रखने वाले और श्री राधा नाम के प्रति सबको जोड़ने वाले और भगवत भक्ति में लीन एक महापुरुष जिनका नाम है परम पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी, बड़े अच्छे संत हैं। और वहाँ उनका दर्शन करने के लिए लाखों लाखों लोग पूरे देश से ही नहीं विदेशों से भी और सामान्य जनता ही नहीं, बड़े बड़े संत महात्मा भी उनका दर्शन करने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए जाते थे और अभी भी जाते ही होंगे। लेकिन कुछ सूचना ऐसी मिली कि वो जो पदयात्रा भी निकालते थे, क्योंकि छोटा सा उनका आश्रम बताया और भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा लग जाती थी, इसलिए वो सवेरे 2 बजे पदयात्रा के लिए निकलते थे 2-2.5 किलो 3 किलोमीटर की दूरी तक। तो उसमें वो जब जाते तो सबको भक्तों को दर्शन होता और खड़े खड़े भक्त वहीं से दर्शन कर लेते और कभी कभी कोई उपहार भी उन्हें समर्पित करते तो उसे भी वो प्रेम से स्वीकार करते थे। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत की तरह कोमल होता है, कहे कबिन पर कहे न जाना। ये नवनीत से भी कहीं ज़्यादा कोमल होता है, क्योंकि निज परिताप द्रवहि नवनीता पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत दूसरे के दुख से दुखित होकर के द्रवीभूत होता है। तो भक्तों को जब दर्शन नहीं होता था आश्रम में, तो उनका हृदय पिघला और उन्होंने पदयात्रा निकाली। लेकिन आजकल क्या है कि पदयात्रा उन्होंने निकाली, सहज भाव से निकाली। वो राधा नाम कीर्तन करते हुए जाते थे, उसमें वाद्य यंत्र तो नहीं बजते थे, पर आजकल भक्तों में अत्यंत श्रद्धा तो है ही, लेकिन कुछ लोग व्यसनी लोग होते हैं, व्यसन युक्त होते हैं, तो वो संगीत में भी व्यसन चाहते हैं। जैसे कोई बाजा गाजा बजे तभी उनको अच्छा लगता है संगीत में भजन गाना या नाम संकीर्तन करना। तो और कोई उसमें माइक लेकर भी चलने लग जाते हैं, कोई डीजे लेकर के वहाँ बजाने लग जाते हैं, जिससे वहाँ के गलियों के में रहने वाले लोगों को दिक्कत होने लगी। क्योंकि 2 बजे निकलते हैं तो भक्त लोग कोई 11 बजे निकल गया, कोई 10 बजे निकल गया, कोई 8 बजे निकल गया, रात्रि वहीं रास्ते में विश्राम कर रहे हैं और उस विश्राम को करते वक्त ये अब बाजा बजा रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, जिससे वहाँ अब वो एक दिन का भी नहीं, रोज़ का वही खेल है। तो वहाँ रहने वाले लोगों को निद्रा नहीं आ पाती होगी और छोटे बच्चे भी होते हैं। तो इस सब को देख करके समस्या को प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी पदयात्रा स्थगित की है अनिश्चित काल के लिए, ऐसा हमको सुनने में आया। तो निश्चित रूप से हम तो सभी भक्तों से और श्री प्रेमानंद जी महाराज के परिकर से ये कहना चाहते हैं कि यात्रा यदि निकाली जाए तो शांति पूर्वक वह 2 बजे न निकालें, सवेरे के 4 बजे के बाद निकालें, 4 बजे के बाद निकालें अथवा 5 बजे निकालें। 4 बजे भगत लोग आ जाएंगे, 5 बजे निकालें। और दूसरी बात यही कि साउंड नहीं बजाएं, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण होता है। अपने मुख से बोलिए, माइक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माइक आवश्यक तब होता है जब कुछ
एक सप्ताह करना हो या एक दिन करना हो, कुछ दिन करना हो, पर रोज करते हैं तो भक्तों को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए। तो हम समझते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज भगवती राधा के परम भक्त हैं। अब जैसा भगवती उनको आज्ञा करेंगी वैसा वो जरूर करेंगे। निश्चित रूप से समाज को देखते हुए व्यक्ति को अपना भजन करना चाहिए। संत का काम ही है भजन करना, और संत का काम है सबको सुख पहुंचाना, सबको आनंदित करना। तो हमारे पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज अद्भुत संत हैं। उनका जीवन विलक्षण है, उनका जीवन भक्तिमय है, और उनसे जुड़ने वाले जो लोग हैं वह भी निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं। पर ऐसे संतों का कई लोग दुष्प्रचार भी कर देते हैं। उनका बहुत सारा कोई दूसरा आश्रम नहीं है ऐसा सुनने में आया, लेकिन लोग आजकल उनके नाम से आश्रम भी खोल लेते हैं, दुकानें भी खोल लेते हैं, और भी बहुत कुछ, गौशाला आदि। पर उनकी सूचना भेजा उन्होंने आज कि ऐसा कोई हमारी ओर से नहीं है। तो हम पूज्य संतों से यही आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग खूब भजन कीजिए, जहाँ हैं वही कीजिए, तो जिससे सामाजिक परिवेश भी ठीक रहे, तो समाज में अच्छा मैसेज जाए। श्री प्रेमानंद जी महाराज के श्री चरणों का हम स्मरण करते हुए उनका वंदन करते हैं। जय श्री राधे, हर हर महादेव।